दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी जारी है। तीसरे चरण की चुनौती को बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा जिलों में चुनाव होना है। तो यादव बेल्ट भी अखिलेश की अग्नि परीक्षा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने रायबरेली, मैनपुरी, कानपुर में हुकार भरी है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के समापन के साथ ही साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सपा का परंपरागत गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। ऐसे में अखिलेश यादव की असल परीक्षा अब तीसरे चरण में होनी है, जिसके लिए वो खुद भी चुनौती के मैदान में है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले 2 चरणों के लिए हुए मतदान में भाजपा का सफाया हो गया है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप निकल गई। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। हम उन्हें कहना चाहते हो, आप गर्मी निकालना चाहते हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को फौज में और पुलिस में नौकरी देने के लिए नौकरी निकालने का काम करेंगे। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार राजनीतिक दल हुंकार भर रहे हैं। तो अखिलेश एक कदम आगे चौथे चरण के जिलों में भी हुंकार भर रहे हैं। इसी के चलते अखिलेश ने फतेहपुर के मतदाताओं को साधते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला कि हमारा हक, सम्मान, आरक्षण सरकार छीन रही है। सरकार प्राइवेट आउटसोर्स कर आरक्षण खत्म कर रही है। सब चीजें बेची जा रही हैं। जो भी चीज है उसको बेच दे रही सरकार। सब प्राइवेट कर दे रही है, आउटसोर्स कर दे रही है। बताओ, अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? फतेहपुर के बाद अखिलेश यादव ने कानपुर में भी जनसभा की, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। बाबा ने कितनी ही गौशाला बनवाई, लेकिन उससे हुआ क्या? अपनी खेती बचानी पड़ रही है, अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। बताओ, जानवर से आपको अपनी खेती बचानी पड़ रही कि नहीं बचानी पड़ रही? और जो गौशालाएं बनाई थी हजारों करोड़ की, उसका बजट कहां चला गया पता नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई। अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।